नमस्कार, इजी होम टिप्स में आपका स्वागत है। मैं संतोष चौहान। ज़्यादातर आप मेरे नुस्खों में देखते होंगे कि मैं शहद का इस्तेमाल करती हूँ, पर हमेशा मुझसे ये पूछा जाता है क्योंकि मैं वीडियो में बोलती हूँ कि शहद असली होना चाहिए। कोई भी आप नुस्खा इस्तेमाल कर रहे हैं तो उसके लिए शहद असली होना चाहिए। तो सब पूछते हैं कि मैडम हम कैसे पहचान करें कि जो हम शहद खा रहे हैं वो असली है या नकली है। तो इसी सिलसिले में हमारे साथ जुड़े हैं हरियाणा झज्जर से मैनपाल जी। तो उनका शहद बनाने का व्यवसाय है, हनी बी पालन का वो व्यवसाय करते हैं और 22 सालों से व्यवसाय कर रहे हैं। और हरियाणा की तरफ से उनको बहुत सारे अवार्ड भी मिले हैं, काफ़ी अवार्ड वो ले चुके हैं। तो वो हमें बताएंगे कि असली शहद क्या होता है और उनके पास कम से कम 20 तरह के शहद हैं। तो ये शायद आप पहली बार सुन रहे होंगे कि शहद भी 20 तरह का होता है। देखिए, हर सीज़न में, हर मौसम में जैसे हम सीजनल सब्जियां खाते हैं, सीजनल फ्रूट्स खाते हैं, उसी तरह से मैनपाल जी ने हमें बताया कि शहद को भी अगर आप सीज़न के अकॉर्डिंग खाते हैं तो वो आपकी बॉडी में अलग ही इफ़ेक्ट करेगा। तो चलिए मिलते हैं हरियाणा से आए हुए झज्जर से मैनपाल जी से। वही हमें बताएंगे कि असली शहद की पहचान आप कैसे करें और असली शहद कौन कौन सा है और कैसे खाया जाता है और उसके क्या क्या बेनिफिट हैं। नमस्कार मैनपाल जी, हमारे चैनल पर आने के लिए, हमसे जुड़ने के लिए और हमारी जो फैमिली है, यूट्यूब फैमिली है, उसको शहद के बारे में बताने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार जी, और दर्शकों को भी मेरा हाथ जोड़ के नमस्कार। तो सबसे पहले तो मैनपाल जी मैं आपसे ये जानना चाहती थी, हमारे व्यूवर्स भी जानना चाहते होंगे कि ये जो इतने सारे जो शहद हैं, ज़्यादातर हमने तो एक ही टाइप का शहद खाया है और शहद ये अलग अलग तरह के हैं, तो अलग अलग तरह के क्यों हैं ये शहद, एक ही तरह का क्यों नहीं है? ये ऐसा है जी, प्रकृति में अलग अलग टाइम पर अलग अलग तरह के फूल खिलते हैं। जैसे हम स्टार्ट करते हैं दिसंबर से, दिसंबर और जनवरी हो गया मस्टर्ड हनी, सरसों का फूल। फिर फरवरी शुरुआत में हो गया, समझो आप, सफ़ेदा और शीशम मल्टीफ्लावर, लगभग 1 अप्रैल तक। अप्रैल के बाद में फूल हमारे हरियाणा में ख़त्म है। फिर हम जाते हैं हिमाचल, वहाँ पर मल्टीफ्लावर इसके बोलते हैं, जैसे कड़ी पत्ता, बसुट्टी, रीठा, पुन्ना, जामुन, ये कई चीज़ के मिक्स फूल हम लेके आते हैं। कलर ये आता है इसका। अच्छा, उसके बाद में जाते हैं हमें जम्मू, जम्मू में लेके आते हैं, उसको भी मल्टीफ्लावर आई, वाइल्ड जंगली शहद। फिर उसके बाद में कश्मीर में जाते हैं, ये अकेसिया हनी, भारत का सबसे बेस्ट हनी। अच्छा, ये केसिया हनी है? अकेसिया हनी है। अच्छा मैनपाल जी, एक चीज़ बताइए कि जो ये शहद है उसके खाने के क्या फ़ायदे हैं? अब जैसे आजकल इतनी बीमारियां चल रही हैं, जैसे मान लीजिए कब्ज की ही हम बात ले लेते हैं, तो ज़्यादातर लोगों को आप देखेंगे 80% लोग हैं वो कब्ज की समस्या से परेशान हैं। तो किन किन बीमारियों को ये लाभ देगा, मतलब किन किन बीमारियों में हमें फ़ायदा करेगा, तो ये सब थोड़ा सा आप बताइए हमारे व्यूवर्स को। देखो मैडम, छोटे शब्दों में बड़ी बात, लैट्रिन से बेडरूम तक आदमी को स्वस्थ रखता है। नंबर 2 बात, ये अमृत है। जैसे हमारे इसमें इंडिया का जो बी बोर्ड है, भारत सरकार का, इंडो इजराइल का इकट्ठा मधुमक्खी रिसर्च सेंटर है, रामनगर कुरुक्षेत्र। तो उन डॉक्टरों ने पूरा निर्णय निकाल के पूरी तरह मतलब इसकी सब जांच करके
लास्ट में लिख दिया जवानी जाती नहीं बुढ़ापा आता नहीं। तो अच्छा। इसमें बातें तो सभी आ गई। अब जैसे किसी को मान लीजिए कब्ज है, कब्ज की समस्या है, बहुत ज़्यादा परेशानी है लोगों को कब्ज की, बवासीर वगैरह बहुत ज़्यादा होती है लोगों को, तो कब्ज वगैरह में हमारा जो ये शहद है ये कैसे फ़ायदा करता है? वही तो मैं बता रहा हूँ, लैटरिन से बेडरूम तक यही तो मेरा कारण है। लैटरिन में गया और फटाफट वापस आया, मतलब पेट सफा। सबसे तो पहला इसको कैसे खाना होता है? खाली पेट खाना होता है? खाली पेट निवाया पानी में लो या गर्मिया में ठंडा पानी में लो। तो ये शहद तो कहते हैं कि गर्म तासीर का होता है। असली शहद मैडम कभी भी गर्मी नहीं करेगा। हाँ, थोड़ी क्वांटिटी घटा दो इसमें। गर्म पानी गैल गर्मी करेगा, सर ठंडे पानी गैल नींबू गेर के लोगे तो उतना ही ठंड भी जैसे देगा। सबकी अपनी अपनी प्रकृति होती है ना शरीर की। हाँ। तो कोई गर्म तासीर वाला है तो उसको ठंडे पानी में लेना चाहिए। गर्म तासीर तो मेंटेन करे जी सब। अच्छा, गर्म लेवल कर तासीर देता है नहीं उसका। होता, मौसम होता है जैसे 50 डिग्री तापमान है, हिज्जा हो जाता है, उसको भी रोकता है ये। अच्छा, तो ये वात पित्त कफ जो तीन हमारे आयुर्वेद में, उनको तीनों को ये मतलब लेवल करता है उनका। हाँ जी, उनका लेवल बैलेंस कर देता है मतलब। जैसे ये बता दिया कईयों ने, अब भाई एनर्जी बूस्टर समय के साथ बदल गए, बोला एनर्जी इम्यूनिटी बढ़ावा ये शायद। फिर वो एनर्जी बूस्टर भी तभी रहेगा ना जब असली खाएंगे। असली खाएंगे। तो असली शहद तो अपने किसानों से डायरेक्ट लीजिए। हाँ जी, जहाँ मिलावट की कोई गुंजाइश ही नहीं है। किसान में भी थोड़ी कमी आ जाती है। कंपनियां कच्चा शहद और पक्का शहद बड़ी भारी वो है जी। इसमें कच्चा शहद निकाल के कंपनियों को देते हैं, वो संपूर्ण शहद तो कंपनी को किसान देता ही नहीं। क्योंकि अगर पका के निकालते हैं तो एक बॉक्स देता है 40 किलो, और कच्चा निकालते हैं तो 1 क्विंटल तक शहद निकाल लेते हैं और भाव वही मिलना है। तो कच्चा और पक्का इन दोनों में डिफरेंस बताइए, क्या फर्क होता है? कच्चा वो चीनी की तरह ही हो गया। ग्लूकोज, फ्रक्टोज और सुक्रोज तीनों मात्रा पूरी हो जाएंगी जब ये मक्खी सील लगा देगी। अच्छा, वो जब पक जाता है तो मक्खी सील लगा देती है उसमें, लगा देती है, पैक कर देती है उसको बिल्कुल, तब निकालना है। अच्छा। तो ये पूरा काम करेगा। तो वो सील जो कच्चा वो होता है जिसमें सील नहीं लगी होती और पहले ही निकाल लेते हैं उसको। हाँ जी, हाँ जी। अच्छा, तो वो नुकसान करता है वो शहद। हाँ। पूरी तरह से पकना चाहिए शहद। हाँ जी। अच्छा। फिर योग, भोग और रोग। देखो, बच्चा है, पढ़ाई कर रहा है, उसका मन भटक रहा है, ये योग की तरफ भी बढ़ाता है, एकाग्रता भी बढ़ाता है बच्चे की। एकाग्रता, ओके। एक जगह स्थिर दिमाग रहे और अपना काम पूरा करे, ये शांत रहेगा मतलब दिमाग। हाँ जी, वो पूरी पढ़ाई करेगा। एनर्जी भी है, मेमोरी भी है। मेमोरी इतनी ज़्यादा कूद कूद के भरी है, क्यों? नस में रुकने नहीं देगा बचपन में। अच्छा, अगर ये नस में ब्लॉकेज नहीं होगी तो ये तो हार्ट के लिए भी बहुत अच्छा है। हार्ट, वो मतलब ये एड्स, कैंसर और हार्ट और लकवा लगना, ये सब नसों की कमजोरी है, इनको ये दूर भगाता है। अच्छा, मैंने बोला योग, भोग और रोग, ये योग भी सिखाता है। हम जैसे योग कर रहे हैं, वर्जिश कर रहे हैं, तो हमें योग की तरफ बढ़ावा देगा और रोग को दूर भगाता है। कोई भी रोग आ गए इसमें, जैसे आपने पूछा ये भाई कब्ज रहती है, ये होती है, वो तो सभी आ गई इसमें। सबसे पहला काम ये, मतलब कितना ये फास्ट फूड, ये वो कुछ भी खा लो, इतनी गुंजाइश रख लो कि 1 चम्मच शहद अंदर लग जाए तो सभी को पचा देता है, ये पचा तो है। एक दिन में जो आदमी है, मतलब उसको कितना मतलब लेना चाहिए शहद? कितना एक दिन में ले हम? 50 ग्राम शहद होना चाहिए। 50 ग्राम शहद डेली गर्मियों खाओ। में 20 ग्राम 1 चम्मच ले लो, सर्दियों में तो मतलब लगभग 7 महीना तो यो 2 चम्मच लेना ही चाहिए। तो इसको ऐसे ही खा लेना है या किसी में मिक्स करके खाना है? वो ठंडे में खाओगा ठंडा रहेगा, गर्म में खाओ गर्म करेगा। अच्छा। और वैसे डायरेक्ट खाओगे वो थोड़ा लेट रिजल्ट देगा, पानी में या दूध में। अच्छा, सबसे ज़रूरी बात है, सबसे पहले हमने शहद की शुरुआत करनी चाहिए दही के साथ। अच्छा, दही में डाल के खाना चाहिए? हाँ जी, जैसे हमने दही चाहे 100 ग्राम है चाहे पाइया है, उसमें 1 चम्मच शहद डाल लेना है। तो उससे क्या फ़ायदा होगा? उसका जो पेट में शत्रु कीटाणु हैं जो हमें नुकसान पहुँचा रहे हैं, वो ख़त्म हो जाएंगे। अच्छा, हाँ, वैसे कहते हैं दही में मीठा डाल के खाना चाहिए, तो हमारे जो अच्छे वाले जीवाणु होते हैं वो उत्पन्न हो उनकी तो जाते हैं। बढ़ोतरी होती है और खराब वाले खत्म हो जैसे जाते हैं। स्कूलों में छोटे छोटे बच्चे, इनको कीड़ों की सुई या गोली देते हैं। हाँ जी, उनसे हाँ कई जी। बच्चों का रिएक्शन होता है, पता नहीं हाँ, क्या क्या कीड़े हो जाते बीमारी। हैं पेट में। हाँ, वो पेट के कीड़ों की दवाई जब देते हैं स्कूलों में, 100 बच्चों को दी तो 80 को किसी को दोस्त लगे, किसी को कुछ होगा, मतलब फायदा हाँ, नहीं वो है। नुकसान करती है, शायद नुकसान नहीं करेगा। दही और शहद मिला के
मित्र कीट को बढ़ावा देगा और खराब को बाहर निकालेगा और बच्चा एकदम स्वस्थ होगा। 3 दिन बाद में पूरी खुराक खाने लग जाएगा और ऊर्जा और मेमोरी तो इसमें है ही। और कुछ बच्चे ऐसे हैं जो दही खाते ही नहीं हैं, तो उनको कीड़ों के लिए फिर कैसे दें? दही तो खानी पड़ेगी जी, उसमें फिर हमने दही की मात्रा घटा लेनी है। 100 ग्राम पाइया क्यों देनी है? 1 चम्मच दही है, उसमें 2 चम्मच डाल दो। 3 टपका शहद का डाल दो। अच्छा, 3 बूंद से हो जाएगा काम? से ही होगा वो 3 दिन। और के बच्चे में तो थोड़ी वो होती है ना, बड़े को लेना चाहिए भरपूर मात्रा में। रोज खाता है तो और बढ़िया है। जैसे गर्मियों में आ गया, पानी के साथ नहीं लेना, आप दही में लस्सी में डालो। गुण लस्सी में जितने गुण है उसका 10 गुना बढ़ा देगा जी। बड़ी राहत महसूस होगी। मतलब अब जैसे समर का सीजन आ रहा है, तो आपका कहने का मतलब है या तो दही में लो या छाछ में लो, तो छाछ के गुण और 100 गुना गुण और बढ़ जाएंगे। 100 गुना बढ़ा जाएंगे। तो ये तो आपने बहुत अच्छी बात बताई। अच्छा मैनपाल जी, एक चीज़ बताइए कि बहुत सारे मेरे कमेंट आते हैं मेरे पास कि कुछ लोग कहते हैं हमें वेट बढ़ाना है, कुछ लोग कहते हैं हमें वेट घटाना है। तो सबसे पहले आप ये बताइए कि जो कमज़ोर दुबले पतले हैं उनको अपना वेट बढ़ाना हो तो वो शहद का किस तरह से इस्तेमाल करें और कितना करें? देखो मैडम जी, कम से कम 2 चम्मच। अच्छा, खाने वाला जो चम्मच होता है? हाँ, दही में डालो या लस्सी में डालो। अच्छा, उससे वेट बढ़ेगा। जैसे कई लोग बहुत दुबले पतले होते हैं ना, तो उनको थोड़ा चाहिए होता है जैसे मांस आ जाए शरीर में। आ जाएगा, मांस आ जाएगा। तो उसके लिए दही में या दूध में? हाँ जी, ना दही में और लस्सी में। अच्छा। ये वेट को बढ़ाता भी है, ये वेट को घटाता भी है। अगर हम गुनगुने पानी में लेते हैं तो वेट को बिल्कुल तोड़ देगा। अच्छा। और बढ़ाते हैं तो लस्सी या दही में लो। अच्छा, वेट को बढ़ाएगा। मतलब वेट बढ़ाना, मैंने तो सुना कि दूध में भी लेते हैं। दूध में लेते हैं, ताकत बढ़ाता है। अच्छा। और दूध में लेते हैं, उस दूध की कई गुना वो बढ़ा देता है। किसी चीज में डालो उसकी गुणवत्ता बढ़ जाती है। अच्छा, ये कोई मैं अपनी तरफ से नहीं बोल रहा, बड़े बड़े महात्मा मिले हैं। जंगलों में रहता हूँ मैं भी, कश्मीर में, हिमाचल में। एक महात्मा जी ऐसे मिले थे, ये उसने योग, भोग और रोग 3 चीज का बताया। तो रोग तो संपूर्ण नाश करता है और योग और भोग को बढ़ाता है। अच्छा, मतलब इतना जल्दी बढ़ाता है, ये 4 या 5 दिन में रिजल्ट देना शुरू कर देता है। हाँ, आप अलग अलग जगहों पे जाते हैं, जैसे आपने बताया कुछ शहद आपके पास कश्मीर का है। हाँ। और राजस्थान का है, तो अलग अलग जगह जाते हैं, अलग अलग लोगों से आपकी जो बातचीत होती है। जंगलों में तो ये संत महात्मा, ये बाबा ये मिल रहे हैं। अच्छा। तो हम भी फुर्सत में रहते हैं। 15 दिन में शहद निकला, 20 दिन में, 20 दिन तो हम पे खाली बैठ गए। हाँ जी, खाली बैठ गए तो घूमो भाई कहाँ पर क्या क्या है। तो बड़े बड़े महात्माओं से निकालते हैं और शहद के मिलना जुलना होता है, उनके चर्चा होती है, शहद के बारे में सुनते हैं, बोलते हैं। भाई आपको तो अवार्ड भी मिला है ना हरियाणा से? अवार्ड मिला है जी। अच्छा, लड़के को ही मिल रहा है। अवार्ड की तो लाइन लग रही है। और हरियाणा गवर्नमेंट 85% में हमें बॉक्स दे रही है। अच्छा। और हरियाणा गवर्नमेंट शहद का बढ़ावा के लिए हमें, मतलब भाई अपने उद्योग को बढ़ाओ, हमें समय समय पर प्रोत्साहन राशि भी दे रही है। अच्छा अच्छा, अच्छा। तो मैनपाल जी एक बात बताइए, आजकल के बच्चे हैं सब मानता ही नहीं है कोई, सब ज्यादातर बाहर का खाते हैं, उल्टा पुल्टा खाते हैं। हाँ जी, हाँ जी। अब बच्चे देखो कितनी भी कोशिश कर लो फिर भी खाते तो है ही बाहर का, आदत पड़ी हुई है, क्या करे। तो चलो बच्चे जो खाते हैं तो उसको पचाने का भी कोई सिस्टम है क्या? तो जिससे शहद से सब खाया पिया सब पच जाए? हाँ जी, देखो कितना ही खाओ शहद से पचाओ। अच्छा, कितना ही खाओ शहद से पचाओ। हाँ जी, ये भी वेदों में लिखा है, कितना ही कैसा ही खाना खाओ शहद से पचाओ। और शायद असली होना चाहिए। असली होना चाहिए। तो जैसे 50 साल से ऊपर के बूढ़े हैं, हाँ जी, डाइट छूट जाती है, दांत टूट जाते हैं, वो बेचारा क्या करता है? उनको तो इतना जरूरी है, उसको कितनी स्ट्रॉन्ग डाइट दे दो, 2 चम्मच शहद उसके अंदर गिर दो, फ्रेश महसूस करेगा, कुछ नहीं भी नहीं सेधा। अच्छा, सिकंदर महान के टाइम के जिस तरह ये योग गुरु या भाई अपने चलाने वाले थे, वो शहद के गुण दुनिया से एडवांस में जान गए थे, पहचान गए थे। एक सैनिक सारे दिन लड़ाई कर रहा है, वो थकते नहीं थे। और दूसरे सैनिक जिनको शहद की गुणवत्ता का मालूम नहीं था, उनमें इतनी ताकत नहीं होती थी, वो 5 मिनट में थक जाते, 10 मिनट में। जैसे हमारे पहलवान कुश्ती लड़ते हैं, 10 मिनट के अंदर वो पहलवानों को रेस्ट दिया जाता है, 10 मिनट से ज़्यादा नहीं लड़ा जाता। तो सैनिक सारे दिन कैसे लड़ेगा?
उनके पास शहद के गुण थे। शहद हर जवान का 5 किलो तो 7 किलो लागू था, हर हालत में खाना पड़ेगा। जैसे फौजी को 3 बोतल 4 बोतल दारू देते ऐसे शहद मिलता था उनको। अच्छा, उनके अंदर तो इतना उनको इस बात की नॉलेज थी ना। अब ये सब नॉलेज आई, अब सब कोई इसको समझता नहीं है और पहचानता नहीं है कि भाई शहद में कितने गुण हैं। पहले पता था तो उसका लाभ उठाते थे, अब कोई लाभ नहीं उठा पाता। अब फिर लाभ कोई उठाना चाहता भी है तो कंपनियां शहद तो ओरिजिनल नहीं दे रही, वो लाभ होगा कैसे? हाँ, तो लाभ नहीं मिलता तो विश्वास भी डगमगा जाता है कि ये तो बस कुछ नहीं, मिठाई है। हाँ, सही बात है। बात ये है जी, शुद्ध शहद चाहिए, फुल पका हुआ चाहिए। कई बार हम फॉरेस्ट से ले लेते हैं, ये पहाड़ुआ तोड़ लिया, देसी सत्ता तोड़ लिया, उसकी गुणवत्ता तब होती है जो पूरा पक जाए। वो अक्सर जो जैसा दिखा वैसा ही तोड़ लिया ना, और कोई ले जाएगा। हाँ, जब तक जैसे आपने मेरे को ये छत्ते पे दिखाया था कि जब तक ये जैसे सील नहीं लग जाती है तो समझो ये कच्चा है। कच्चा पूरी जब तक मधुमक्खी पूरा सील ना कर दे तो बिना सील के ये वो कच्चा ही है, उसको निकाल लेते हैं, तो उसे कच्चा माना जाता है। तो इसलिए हम देसी शहद को भी पका हुआ नहीं है तो मिठाई है, उसमें भी कोई गुणवत्ता नहीं है। मतलब देसी शहद भी अच्छी तरह पका हुआ होना चाहिए। हाँ जी, हाँ जी, तभी आप समझिए कि वो अपना गुण देगा। हाँ, अपना पूरा गुण। अगर वो कच्चा निकाले तो वो भी बेकार ही है। बेकार ही है। तो ये तो बहुत अच्छी बात है। ये पचा है, ये शरीर के अंदर जाते ही अपना काम शुरू कर देता है, तो और खाने को भी ये पचाता है। देखो, हमने सुना था अन्ना हजारे ने वो कराया था कि वो अनशन, उसको महीना होया था, 20 दिन होया था। सबसे मतलब हजम होने वाला सबसे पतला वो जूस पिलाया गया था। अच्छा। उसमें शहद डाला गया था। अच्छा, ताकि वो जूस कोई आदमी कितना ही शराबी को अभी अंदर को जला रखा है, अंदर बुरी तरह शराब ने, सारा सिस्टम खराब है। मतलब सारा सिस्टम खराब है, उसके ऊपर भी ये 100% काम करता है। अच्छा, जैसे बाहर जल गया, कितना ही भारी जला या कटा है, शहद ठीक करता है। अच्छा, जले कटे में भी काम करता है ये पूरा, तो उसको लगा लेते हैं इसकी पट्टी से ज्यादा, और फिर बाहर इतना काम कर रहा है तो अंदर तो बहुत ज्यादा काम कर रहा है। एक मान के चलो, हमारे होठ है, हवा चल रही है, ठंड गिर रही है, कुछ है, फट जाते हैं, मुंह में छाले हो जाते हैं। मुंह में 5 मिनट शहद को हला लो, शुद्ध शहद होना चाहिए। हाँ जी, हाँ जी। छाले खत्म कर देगा, मतलब अपनी। अच्छा, मुंह में डाल के घुमा लो तो छाले खत्म हो जाएंगे। घुमा लो, छाले खत्म है। होठों पे लगा लिया या खाया तो ये चपक गया, 5-10 मिनट होठा लग गया, बाद में धो लो। अच्छा, देखिए बिल्कुल क्यों टाइम भी आ गया ना, लाली पाउडर ये वो लगाते हैं ये लाली पाउडर कितना मतलब दुष्प्रभाव डाल रहे हैं। हम अपनी नेचुरल त्वचा को तो छुपा लेते हैं, उसमें पता ही नहीं लाली पाउडर में है क्या केमिकल इतना डाल के वो लगा लेते हैं, वो अपनी ओरिजिनलिटी खत्म कर देते हैं। तो ये जरूर होना चाहिए 5-7 दिन में एक बार हर हालत में शहद 10 मिनट के लिए चेहरे पर लगा लेना। उससे चेहरे पे लगाने से क्या होगा? 1 सेकंड में एक खिंचाव महसूस होने लग जाएगा। जैसे स्किन भी टाइट होती है। हाँ जी, स्किन टाइट। इससे ज्यादा तो कोई भी दवाई नहीं कर सकती 50 के देखते। अच्छा? शहद असली होना चाहिए, स्किन टाइट करेगा और जो हमने लगाया केमिकल उसका दुष्प्रभाव दूर कर देगा। अच्छा मैनपाल जी, एक बात बताइए, जैसा कि आपने बताया कि 20-22 साल से आप मधुमक्खी पालन का जो व्यवसाय कर रहे हैं, तो जो ये शहद है, ये शहद सभी जो हमारे व्यूवर्स हैं या देश में जो भी लोग रहते हैं उन तक कैसे पहुँचे? क्या वो आपसे ये खरीद सकते हैं और कैसे खरीद सकते हैं? बिल्कुल खरीद सकते हैं जी। और ये 15-20 प्रकार के शहद होते हैं, इनमें गुण भी थोड़े से अलग अलग हैं। और हम जैसे नंबर तो खरीदे कैसे आपसे? नंबर दे दिया जाएगा फोन का, आपका नंबर। ओके, वो फिर व्हाट्सएप पर ये डिटेल मंगा लेगा, आई लिख के हम उसको भेज देंगे। तो पेमेंट कैसे होगी और आपसे कैसे, मतलब आप कैसे भेजेंगे? ऑफलाइन कोरियर द्वारा, कोरियर से भेजेंगे आप। हाँ जी। तो देखिए मैनपाल जी ने जैसा बताया है कि इनसे आप जो शहद है वो खरीद सकते हैं। तो इनका जो नंबर है, फ़ोन नंबर है, वो मैं अपनी वीडियो में डाल दूंगी, तो आप फ़ोन से संपर्क करके इनसे आप जो शहद है वो मंगा सकते हैं। कहीं भी मंगा सकते हैं, कोरियर द्वारा जो शहद है वो आपके घर पहुंच जाएगा।
तो नंबर पे आप संपर्क करके कुछ भी पूछना चाहें, किसी भी तरह की कोई जानकारी लेना चाहें तो आप मैनपाल जी को कॉल कर सकते हैं। तो इसी तरह जो आगे भी मैं ऐसे सीरीज़ जो मैंने स्टार्ट की है, सबसे पहले तो आप इस सीरीज़ के बारे में बताना कि कैसी लगी। ऐसे ही मैं किसानों से और जैसे कि जो हमारी बात है सेहत की बात संतोष के साथ, इस तरह की जो मैंने सीरीज़ स्टार्ट की है तो इसी तरह की सीरीज़ मैं लाती रहूँगी और आपको ऐसे किसानों से और जो भी ऐसे प्योर जो ओरिजिनल चीज़ बना रहे हैं उनसे आपको मिलवाती रहूँगी। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। और देखिए, किसान भाइयों की मदद करने के लिए अगर आप वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करते हैं तो किसान भाइयों को इससे ज़्यादा लाभ होगा। तो आपसे मेरी यही गुजारिश है कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा आप शेयर करें। ये लास्ट में मेरा भी नमस्कार। हाँ, गर्मी हो या सर्दी, शुक्र हो या शनि, रोज खाओ हनी। वेरी गुड, वेरी गुड। बहुत बहुत धन्यवाद।